सुगस अडानी ग्रीन के आज के इस वीडियो में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर कंपनी को समझेंगे। और आपको पता है कि ये स्टॉक इस समय डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन कर चुका है। डायगोनल पैटर्न जेएस जो पिछले 5-10 वीडियो से आप देख रहे हो चैनल पर, इस कंपनी को लेकर के अडानी ग्रीन में डायगोनल पैटर्न का ब्रेकडाउन कैसे होता है उसको यहां पर चार्ट पर समझेंगे। ध्यान से जरूर देखना एंड तक, बहुत प्यार से। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का पीबी और पीई रेशियो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि प्रेजेंट लेवल पर क्या कंपनी एप्रोप्रिएट है भी या पर नहीं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कंपनी का पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, अभी हमको नजर आ रहा है कि कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो काफी ज्यादा हाई है। 20 और 19 के आसपास कंपनी का पीबी रेशियो इस समय चल रहा है, और पहले भी इसी रेशियो के पास से हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आपको यहां पर नजर आएगा कि एप्रोप्रिएट पीबी रेशियो जो कंपनी का देखने को मिलता है वो लगभग 14 पॉइंट पर देखने को मिलता है, यानी एप्रोप्रिएट पीबी रेशियो कंपनी का 14 पॉइंट पर है। और अगर आप देखोगे यहां पर जो स्टॉक ने रैली दी थी वो 15 पॉइंट से दी थी, यानी कि हम यहां पर मार्क कर सकते हैं 14 से 15, 40 टू 15 एक एप्रोप्रिएट पीबी रेशियो है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए, ब्रेकआउट्स के लिए। अब पीबी रेशियो आप लॉन्ग टर्म में ज्यादातर यूज करते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तब आप पीबी रेशियो को इन्वेस्टिगेट करते हो बेसिकली। ठीक है, अब पीबी रेशियो के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाता है पीई रेशियो भी। तो अब कंपनी का पीबी के बाद में पीई रेशियो कैसा है उसको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पीबी रेशियो देखा जो कि हायर साइड पर है, यानी कि इसका पीई भी हाई है। अब सेक्टर के पीई के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी का पीई इस समय बहुत ज्यादा हाई है और ईपीएस लो है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ईपीएस जो है कंपनी का वो हाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का ईपीएस इस समय काफी कम है। लेकिन क्या कंपनी अपने टेक्निकल बिजनेस के अकॉर्डिंग ईपीएस को एडजस्ट कर सकती है? क्या 12 का ईपीएस कंपनी के टेक्निकल बिजनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रांग है? तो उसके लिए हमें कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज देखना होगा। तो अब आते हैं कंपनी के ग्रोथ परसेंटेज पे, और यहां आपको नजर आएगा आपका सितंबर 2025, जहां आपको कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा डिप करता देखने को मिला। 0.10% के ग्रोथ परसेंटेज पे कंपनी थी सितंबर 2025, जो कि कैलकुलेट होता है एनुअल बेसिस पर। और पिछले साल कंपनी का यानी ग्रोथ परसेंट रेशियो जो था, ग्रोथ परसेंट जो कंपनी का था वो 35.36% पे था, और इस साल 0.10% पे आया है, यानी कि ग्रोथ परसेंट में बड़ा डिप है। यानी कि जो 12 का ईपीएस आपको दिखा वो टेक्निकल बिजनेस पर भी अभी स्ट्रांग नहीं है, यानी ईपीएस कम है, ग्रोथ रिवेन्यू परसेंटेज कम है, और पीई और पीबी प्राइस टू बुक रेशियो ये दोनों आपके हाई हैं। जबकि आपको इसका उल्टा होना चाहिए था, ग्रोथ परसेंटेज और ईपीएस हाई होना चाहिए था और आपका पीई और पीबी लो होना चाहिए। यानी अभी जहां पर कंपनी स्टैंड करती है आज की डेट में, ये एक हायर वैल्यूएशन कंपनी के समय बताता है, यानी अपने आप में कंपनी को महंगा बताता है। अब ये सब पॉइंट जो आपने यहां पर सुने, शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाते हैं कि भैया हमें कुछ बड़ा मिल जाए, कुछ बड़ा टारगेट मिल जाए, तब आप इन पॉइंट्स को इवैल्यूएट करते हो। अब इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है उसको यहां पर समझते हैं। अब आओ आप अगले पॉइंट पर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 42 का आपका एमएफआई, 41.8 का आपका आरएसआई टेक्निकल न्यूट्रल है। एमएससीडी सिग्नल आपका बेयरिश है। 10 डेली एमएससीडी आपका 10 पर है, और एमएससीडी सिग्नल आपका -5.4 पर है। माइनस एमएससीडी सिग्नल आपको बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो इस समय टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएससीडी आपका बेयरिश है। ऑल्दो मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश थे स्टॉक को लेकर के। 31 अक्टूबर, 10 नवंबर को भी इन्होंने यहां पर अपडेट दिया था वापस से। 1388 का टारगेट था मार्केट एक्सपर्ट्स का, लेकिन आप लोगों को याद होगा लगभग 1260 के 1260 के रेस्ट्रिक्शन पर डबल टॉप क्रिएट करके ये गिरावट तब से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ऑल्दो पिछले लगभग सवा साल से अडानी ग्रीन डायगोनल पैटर्न पर बार बार बेस ले रहा था, लेकिन रिसेंटली वो बेस लाइन तोड़ दी है अडानी ग्रीन ने। अब भैया क्या बात कर रहे हो, कौन सी बेस लाइन, क्या बोल दिया इतना कुछ? पहली बार चैनल पर आए हो लग रहा है, सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा।
तो इन्होंने एक्यूमुलेशन की रेटिंग दी थी 1388 के टारगेट के साथ में, असीत सी मेहता, लेकिन स्टॉक में उल्टा बड़ी गिरावट मिली है इन्वेस्टर्स को। एक छोटा सा क्लिप पिछले वीडियो का मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर करना, ये क्लिप पिछले वीडियो का, इसको बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना। अब आप चाहते हो आप यहां एंट्री करना, आपको एंट्री करनी है, क्या ये एक अच्छा पॉइंट? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि डायगोनल पर आज रिजेक्शन हो गया है। ये रिजेक्शन कंटिन्यू होता है तो आप कहोगे नहीं भैया यहां पर मुझे एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि यहां रिजेक्शन का मतलब है कि कंटिन्यूअसली 1025 के नीचे ना कहीं गिर जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ये डायगोनल ब्रेकडाउन करने का मतलब ये है कि 1025 के नीचे ना गिर जाए कहीं। तो यस, डायगोनल पैटर्न आपको बताता है कि आपको एंट्री पॉइंट कहां होना चाहिए। तो एक बार इन सभी पॉइंट्स को यहां पर इवैल्यूएट करते हैं अब ऑन चार्ट पैटर्न। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो यह है आपका चार्ट अडानी ग्रीन एनर्जी का। ठीक है, यहां पर हमने लिया था अडानी ग्रीन का स्पेसिफिक लास्ट वीडियो, जहां पर डायगोनल आपका रिजेक्ट हो चुका था। उसके बाद में आप देख रहे हो कि बड़ी गिरावट लगातार देखने को मिली है। ऑल्दो इस डायगोनल के नीचे पिछले 5 सेशन में स्टॉक गिरा है, और ये जो आप बेस लाइन देख रहे हो ये 1025 की है, ये बेस लाइन 1025 की है। ठीक है, इसके नीचे स्टॉक काम कर रहा है। यहां पर आज की कैंडल में नीचे की टेल लंबी है, क्या वापस हम 1025 पर आ सकते हैं? क्योंकि डायगोनल ब्रेकडाउन करना मतलब गिरावट बड़ी। बेस लाइन के अंदर 1025 आपका बेस है, जहां से आपको पहले भी रिकवरी दिखी है। यहां पर देखो 1025 से आपको पहले भी रिकवरी दिखी है, यहां पर जहां पर आपने डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट करा था। अब इस ट्रेंड को कैसे समझे? क्योंकि 1025 का बेस रिजेक्ट होने का मतलब पता है क्या है कि आप 980 पर गिर जाते हो, 980 पर गिर जाते हो। अभी आपने देखा कि कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर कंपनी की वैल्यूएशन इस समय अच्छी नहीं है। ठीक है, अब समझो यहां पर कि डायगोनल पैटर्न क्या होता है बेस लाइन के साथ में। अभी आपने देखा कि अडानी ग्रीन एनर्जी एक लंबे टाइम से सिमिलर डायगोनल पर बार बार बेस ले रहा था, बार बार इसी डायगोनल पर बेस ले रहा था। ठीक है, और ये है आपका बेस लाइन जो कि 1025 का है, जिसके नीचे इस समय स्टॉक काम कर रहा है। आज की कैंडल कुछ इस तरह की है। ब्रेकआउट मिलता कैसे है, आप एंट्री कैसे करते हो? एंट्री पॉइंट क्या होता है? एंट्री पॉइंट होता है एक सस्टेनेबल कैंडल पर। आपके पास किसी भी बेस लाइन के नीचे जब गिरावट आ जाए और उसके अगले सेशन के अंदर आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल बन रही है, तो ही आप एंट्री करते हो। अदरवाइज उसके दूसरे केस में आप बिल्कुल एंट्री नहीं करते, क्योंकि दूसरे केस में क्या होता है? दूसरे केस में आपका ये बेस लाइन जो टूटा है, जो पुराना बेस था, जहां से आपको पहले डबल टॉप पैटर्न भी मिला था, ऐसी कंडीशन पर अगर ये बेस लाइन आपका रिजेक्शन बन जाती है तो उस कंडीशन पर गिरावट आनी ही आनी है। तो उस कंडीशन पर आपको मालूम होता है कि नहीं भैया यहां पर मुझे एंट्री नहीं करनी। पहले डायगोनल ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद बेस लाइन पर भी रिजेक्शन अगर मिल जाए, इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, मुझे वेट कर लेना चाहिए। अगर आप इस तरीके से समझदारी से मार्केट में काम करते हो, सभी ट्रेंड्स को अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके, टेक्निकल फंडामेंटल सब चीजों को समझ करके, आपके डिसीजन 90% ऑफ द टाइम्स सही जाते देखने को मिलेंगे। खुद से सीखो, इन चीजों को इंप्लीमेंट करो, आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके ही फायदे की बात है, किसी और का फायदा है, नुकसान नहीं है, आप ही का फायदा है। सही तरीके से सीखो मार्केट में काम कैसे किया जाता है, सही डिसीजन लेना सीखो। मिलता है अगले वीडियो में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना।